डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको ये जो नई कार्रवाई हुई है और ये एक ऐसे इलाके में हुई है जहाँ पे पश्तून आबादी है, कल्लात का ये इलाका है, क्या आपको लगता है कि ये एक नई दहशतगर्दी की लहर है जो कि आई है, और अगर टीटीपी इसके अंदर मुलव्विस है तो ये कितना खतरनाक अमल है? बहुत शुक्रिया आसमा शाहिद साहबा, बैस साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक बात तो हमें समझ आनी चाहिए कि जब से पाकिस्तान की ये डिप्लोमैटिक ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हुई है, इंडिया के अंदर परेशानी ये है कि ये सस्ती जंग पाकिस्तान से लड़ें। काइनेटिक जंग तो पिछले साल उन्होंने हमारे साथ देखा कि हमने उनका क्या हशर किया। तो अब वो समझते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स को लॉन्च किया जाए। अफ़गानिस्तान के अंदर उनको अनप्रेसिडेंटेड स्पेस मिली हुई है। इस वक़्त देखा जाए तो लग ये रहा है आज भी अफ़गानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो कुछ 6-7 रोज़ा दौरे पे इंडिया पहुँच चुके हुए हैं। तो वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो एंगेज किया जा सकता है वो इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए किया जा सकता है। और आपको पता है कि तालिबान, जैसे आपने को कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी ज़िक्र किया, तालिबान एक मास्टर प्रॉक्सी है। और जो टीटीपी और ये बीएलए एंड सारे ये जो प्रॉक्सीज़ वहाँ पे बैठी हुई हैं, इनको सपोर्ट मिल रही है। ये पाकिस्तान की जो ग्लोबल प्रोफाइल है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की एक कोशिश है कि क्योंकि अब हर इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन करता है, तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये इसका ये एंगल है। दूसरा इसका ये भी एंगल है, जिसको मेरा ख्याल है वेस्टर्न वर्ल्ड को बड़ा केयरफुली देख के देखना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए कि देखें, अब ये बीएलए वगैरह को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भी दहशतगर्द जमातें करार दिया हुआ है। अब इनके खिलाफ जो एक्शंस हैं वो ट्रांसनेशनल नेचर के लेने चाहिए कि ऐसे लोग, और पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है ऐसी जो एविडेंसेस हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखनी चाहिए कि जो लोग इसके पीछे हैं वो भले उनको हम एफएटीएफ में लेके जाएं जिसमें इंडिया भी हो है, अफगानिस्तान है, इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाया जाए जहां पे आपने देखा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और टेरर फाइनेंसिंग में लोग इन्वॉल्व हैं। और इस वक्त जो बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को टेक्नोलॉजिकली जो अपग्रेड किया जा रहा है, उस चीज़ को भी हमें हाइलाइट करने की ज़रूरत है। तो ये जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है, एक तो प्रोफ़ाइल को अंडरमाइन करने के लिए, सेकंड इतनी बड़ी अनगवर्न्ड स्पेस है अफ़गानिस्तान, उसके अंदर फिर ग्रुप्स हैं जिनको सारी दुनिया दहशतगर्द कहती है, लेकिन सिवाय भारत के कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उनको सपोर्ट करता हो। आप देखें, आप जब स्ट्राइक करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो जी। इंडिया कहता है कि आप सिविलियंस को ना मारें, जबकि अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान के पास एब्सोल्यूट हक मौजूद है कि वो अपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले मगर जो डॉक्टर पाकिस्तान साहब, की ये सरजमीन जो पे ज़ियारत पे हुआ बदअमनी है, बिल्कुल जो ज़ियारत के अंदर हुआ है, इसके अंदर ज़ाहिर है कि अगर टीटीपी इन्वॉल्व है, जो कि अभी तक ये सामने आ रही चीज़ें, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा से अब उनका फोकस बलूचिस्तान की तरफ हो गया है, कश्मीर की तरफ भी हो गया? ये दो नए एरियाज़ हैं। पहले हम खैबर पख्तूनख्वा का सुनते थे कि वहाँ पे जो टीटीपी है वो ज़्यादा सरगर्म है। अब इन दो इलाकों के अंदर भी टीटीपी की जो हमें फुटप्रिंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ तो ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये कितना बड़ा एंगल है? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीएलए हो या टीटीपी हो या जो बहुत सारे ग्रुप हैं, इनके दरमियान सिनर्जी भी होती है और इन्होंने पीछे माज़ी में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जहाँ पे ये मिल के चीज़ें करते हैं। हालाँकि एक एथनिक बेस्ड ग्रुप है, एक रिलिजियस बेस्ड ग्रुप मिलिटेंट्स हैं। ये 2 डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन देखें पीछे हैंडलर तो एक ही हैं। तो वो चाहते हैं कि इनके फुटप्रिंट जो हैं वो एक्सपैंड कर दिए जाएँ, ताकि समटाइम्स ये इसको सरप्राइज़ एलिमेंट कहा जाता है कि जी टीटीपी आप देखें केपी के अंदर सिर्फ मौजूद नहीं है, वो तो बलूचिस्तान में भी आ गई है। तो मुझे लगता है कि ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ देने के लिए प्लस इनकी आपस में कोऑर्डिनेशंस भी कराई जाती हैं दहशतगर्द ग्रुपों की, और इनको देखा जाता है कि सॉफ्ट टारगेट कहाँ पे है। फिर सब नेशनलिस्ट लेवल पे भी चीज़ों को उठाया जाता है, सब नेशनलिस्ट मूवमेंट को उभारने की कोशिश की जाती है। तो जो पीछे से लोग हैंडलर्स हैं, वो समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की जा सकें। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि इतना बड़ा बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान साइड अपने इसको टेक केयर करने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जाने और उसका बॉर्डर जाने, हम तो इस बॉर्डर को देखेंगे नहीं। तो जी। मुझे अब यहाँ पे आके मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इस केस को मैक्सिमम लेवल पे इंटरनेशनलाइज़ करना चाहिए और इंडिया और अफ़गानिस्तान को इम्प्लीकेट करना चाहिए यहाँ पे एफएटीएफ के में, और अब हमारी आवाज़ सुनी जाती है और अब हमें अपने केस को हाइलाइट करना है। और आप तो देखें अमेरिकन्स भी बलूचिस्तान के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
बीएलए को दहशतगर्द करार दिया गया है, टीटीपी जो है वो ऑलरेडी सैंक्शनड है और इंडिया की जो सपोर्ट है टीटीपी को उसको हाईलाइट करने की। अब इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट होगी आसमा शराजी साहिबा कि द मोमेंट पाकिस्तान टीटीपी की हाइडआउट्स पे हमला करे, इंडियन फॉरेन ऑफिस उसके हक में स्टेटमेंट जारी कर देता है, जबकि अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है। तो इससे ज्यादा और हम क्या करें? तो मुझे लगता है कि ये जौहर साहब से मैं बिल्कुल आपकी बात जो आपने कहा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, नेशनल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर हाल ही में बीएलए को कलअदम करार देने के लिए भी एक मूव हुई थी जो कि नाकाम हुई। क्या वजह है? क्या कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी वहाँ पे मौजूद है, और अगर या ऐसा कुछ और वजूहात की बुनियाद पे हुआ है? लेकिन सरेदस्त तो ये नज़र आता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कलअदम करार दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, और बहुत सारे मुल्कों ने बीएलए को दिए। अच्छा, इनकी जो आपस की कोऑर्डिनेशन है वो भी कोई पुरानी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह के आए हैं। वो साफ जाहिर होता है कि कोऑर्डिनेशन है। देखिए, अजीत डोवल की ये जो पॉलिसी है सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस की, ये तो 10 साल पुरानी है। उसने जब ये डॉक्ट्रिन इनिशिएट किया था और ये कहा था कि जी हम प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को वीकन करने के लिए और उससे हमारा डिफेंस बेहतर होगा, ये है ना उसका डॉक्ट्रिन। तो उसमें वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बीएलए भी है, उसमें टीटीपी भी है, उसमें बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त। अब अफगानिस्तान का दोबारा से इंडिया के साथ ये जो गठजोड़ शुरू हुआ है कुछ साल पहले ही, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बिकॉज अब अफगानिस्तान का तो मसला ये ना, देखें इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट। उसके तो किसी ने रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ, पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया ने रिकग्नाइज किया। अरे उस पर तो आप क्या पाबंदियाँ, उन पर तो ऑलरेडी लगी हैं बेशुमार। फिर ये कि वो तालिबान सैंक्शंस कमेटी, बल्कि पाकिस्तान तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन कमेटीज़ का मेंबर है, बल्कि शायद एक आध को चेयर कर रहा है। तो वो मसला नहीं है, उस तरह का प्रेशर तो आप बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन जब एक नॉर्मल स्टेट ही नहीं है तो वो उस प्रेशर को, और उन पे तो ऑलरेडी उनकी कोई इस तरह की ट्रेड ही नहीं है, ना उस तरह की उनकी जो है ना बाकी चीज़ें हैं कि उनको कोई बहुत ही ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है। एक बिल्कुल ही वॉर इकॉनमी है, बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ किस्म की इकॉनमी है, जो एक मैं तो ये कहूँगा मिडीवल इकॉनमी है अभी तक बहुत हिसाब से, वो मिडीवल सोसाइटी है। लेकिन आज भी हमने एक बल्कि सेमिनार मुनक़द किया था इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, इसके इंटरनेशनल भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बहुत वो भी 2-3 एम्बेसडर्स भी थे जो वहाँ पे रह चुके हैं। अब ये मसला जो है ना, वहाँ की एक तो वहाँ की जो आप सियासत देखें, जो दाखिली सियासत है वो भी इस पर आती है। अच्छा, दूसरा फिर आइडियोलॉजिकल इनका जो आपस में गठजोड़ है, तीसरा जो इंडिया का एलिमेंट है, और चौथा जो सा एक हिस्टोरिकल भी है बैगेज। तो ये मामला बिल्कुल जो है ना, ये इसमें हमें 3, 4, 5 चीज़ें जो उनसी हैं वो इकट्ठी करनी होगी, और जो हम कुछ तो कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। देखें, डिप्लोमेसी जो है बायलैटरल भी, रीजनल भी, इंटरनेशनल भी, यूएन वाली भी, तो सारे डायमेंशंस उसके साथ ही साथ किनेटिक एक्शंस वो भी हम कर रहे हैं। फिर जो इकोनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल की वो भी हमने की है। फिर बॉर्डर्स जो हैं जिसे सील कर दिए सारे, फिर अफगान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजना। तो देखें, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हमें इसी तरह इसको कैलिब्रेट करते रहना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर हम समझें कि कोई सिल्वर बुलेट है कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाके कर लें या किसी और मुल्क से प्रेशर डलवा दें, तो देखें मतलब उन पर तो बहुत ज़्यादा मुल्कों से प्रेशर दिया। जैसे हम देख रहे थे कि कल एक नई टर्म जो है वो इस्तेमाल हुई अफगानिस्तान के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो थी कि ज़ेरे तसल्लुत इलाके जो अफ़गान रजीम के हैं, मैं उसको यूँ कह दूँ कि मकबूजा अफ़गानिस्तान, आप उसको अगर हम मुख्तसर लफ्ज़ों में कह दें, तो ये क्या शो करता है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या रियासत की जानिब से? ये कितना सख्त पैगाम है अफ़गानिस्तान के लिए? अफ़गानिस्तान के अंदर फिशर्स हैं, वहाँ पे वहाँ के अवाम को खुश नहीं है, जो है आज बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, और मैं उन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉन एट्रीब्यूटेबल था तो मैं उनके नाम नहीं लेता, जो वहाँ पे जाते रहते हैं, वहाँ की सिचुएशन से बहुत आगाह हैं। तो उसमें कोई शक नहीं कि ये कोई पॉपुलर रजीम तो है कोई नहीं, ये कोई वोटों से तो नहीं आया, ये तो उन्होंने कब्जा किया। देखें, लेकिन जो इसमें आम चीज़ है वो ये है कि इस मसले को मिल के ही हल करना होगा। रीजनल अप्रोच पाकिस्तान उसको कर रहा है, इंटरनेशनली भी चलें, हम प्रेशर डालते हैं, किनेटिक चीज़ें अपनी जगह पे हैं, इकोनॉमिक लेवरेज अपनी जगह पे है, फिर कई ऐसे मीडिएटर्स भी हैं जो उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में उन पे जो है ना, उन पे दाखिली प्रेशर भी बढ़ेगा इस मामले में, क्योंकि ये इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह वो चीज़ों को चला रहे हैं, उससे उनके अपने फिशर्स जो अपनी फॉल्ट लाइंस हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए, उनके लिए उनको सोचना है कि क्या एक ऐसा मुल्क है जिसमें मादनी वसाइल ऐसे हैं
कि जिसपे शायद उसमें वो जो कहते हैं ना रेयर अर्थ्स, रेयर मेटल्स और भी बहुत से, कि जिसके ट्रिलियंस में अगेन जो है ना कई अंदाजे हैं। फिर एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो कनेक्टर बन सकता है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया मगर के वो बीच में। जाहिर है कि उसको उन्होंने जो ज़ाहिर किया हुआ ताकत है वो अपनी समझते हैं कि वो अपनी हमाकतों हथियारों से। के अंदर है और वो उसी बिल्कुल। को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं।